अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। आर्मी चीफ का खिताब किसने सेंसर किया? फैसल मस्जिद के शीशे किसने तोड़े? काले डाले के बाद सफ़ेद डाले भी मंजर आम पर। बलूचिस्तान की सड़क मुतनाज़ा क्यों बनी? ये हैं हमारी आज की हेडलाइंस। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपकी गाड़ियाँ महफूज होंगी। ये अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। बल्कि हम जो है ना, आज के प्रोग्राम का आगाज़ फैसल मस्जिद के शीशों से कर लेते हैं कि फैसल मस्जिद के शीशे किसने तोड़े। और आपके जहन में फौरी तौर पे आ रहा होगा कि आजकल जिस तरह KFC पे लोग अटैक कर रहे हैं, और उधर उन्होंने KFC रेस्टोरेंट्स को जाके उधर उनमें दाखिल होके शीशे तोड़ देते हैं, वो बंद करा देते हैं। जो बाईकाट का सिलसिला, एक वायलेंट बाईकाट का सिलसिला चला हुआ है। कुछ दिन पहले रावलपिंडी में भी था, आज इस्लामाबाद में भी हुआ है, उससे पहले सिंध में हो चुका है, उससे पहले KP में हो चुका है। तो रावलपिंडी पंजाब में है तो लिहाजा पंजाब में भी हो गया। तो ये नहीं, लेकिन आज जो शीशे तोड़ने वाला मामला है ये उससे अनोखा था। और आज वीडियो सर्कुलेट कर रही थी कि फैसल मस्जिद के शीशे टूटे हैं। लेकिन सिर्फ मामला शीशों तक नहीं रहा। आज बहुत सारी गाड़ियां जो हैं उनके भी शीशे टूटे हैं, उनकी स्क्रीनें टूट गई हैं। और कोई भी बंदा जिसके पास गाड़ी थी, उसको उसका कोई दोस्त रिश्तेदार फ़ोन करके ये पूछ रहा था कि गड्डी बच गई है कि नहीं। और ये क्यों हुआ कि आज जो है इधर ज़ालाबारी हुई इस्लामाबाद में। और इस तरह की ज़ालाबारी हमने पहले कभी इस तरह ओले पड़ते हुए नहीं देखे। और वो ओले क्या थे? इसी तरह के बर्फ़ के गोले थे। बज़ाहिर कोई फ्रूट की शक्ल में थे कि जैसे कोई फ्रूट छीला हुआ हो तो अंदर से कोई चीज़ एक निकल आए, उस तरह के थे, लेकिन वो ओले थे। तो नाजरीन, ओवरऑल ये एक बड़ा कंसर्निंग है कुछ लोगों के लिए, तो ये एक इंटरटेनमेंट भी थी। लेकिन ये कंसर्निंग किस हवाले से है कि जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं वो किस अंदाज में असरअंदाज हो रही हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो एयर ट्रैवल है ये भी बड़ा डेंजरस हो जाए कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ़ जगहों पे बॉर्डर जो बादल हैं वो एक्सप्लोड करना शुरू हो जाएं, और उससे जो हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज़ हैं वो भी उससे मुतासर हों। सैलाब का आपने सुना होगा। ओवरऑल जो मौसमों में शिद्दत आ रही है उसके हवाले से आपने सुना होगा। आज भी जो हुआ ये अचानक हुआ, कोई ऐसा मौसम नहीं था, कोई ऐसा हमारा ज़हन नहीं बना हुआ था कि आज क्या होगा, या यानी कि अचानक ही देखते ही देखते बादल बना। कोई ऐसी हवा भी नहीं चली जिस तरह आमतौर पे कोई आंधी चलती है, वो वाला मामला भी नहीं था। और फिर जो है वो बारिश हुई। बारिश तो इस तरह लगती है जैसे कि जो ज़ालाबारी के लिए हुई है, यानी कि बारिश से ज़्यादा तो जो है ओले गिरना शुरू हो गए। और आज अल्लाह खैर करे, आज सुबह के टाइम पे पहले ज़लज़ला आया और पिछले टाइम पर ओले गिरे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और मुझे लगता है कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इवेंट्स होते हैं, हम आमतौर पे बात करते हैं जी हमारे अमाल की सज़ा है। अच्छा, अमाल से हमारा मतलब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने नमाज तक महदूद किया हुआ है। अमाल से हमारा ओवरऑल मतलब कैरेक्टर भी होता है। अमाल से मतलब ये भी है कि हमारी किन हरकतों की वजह से मौसमियाती तब्दीलियाँ आई हैं, क्या डिफ़ॉरेस्टेशन की वजह से आई हैं, और कौन कौन से ऐसे मामला हैं जिधर हमने नेचर के साथ गैर ज़रूरी छेड़छाड़ की है और उसकी वजह से तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। बहुत ज़्यादा सोचने का मतलब ये होता है कि जब चीज़ें आपके बस में नहीं रहती तो आप सोच सोच कर भी परेशान होते हैं। लेकिन इसके बारे में आपने बिल्कुल केयरलेस भी नहीं होना। अपने लेवल पे आप जो माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो फॉरेस्टेशन कर सकते हैं, कोई और ऐसे काम कर सकते हैं कि जिससे मौसमियाती तब्दीलियाँ आपके लेवल पे, या आप जो है यानी कि उनको रोकने में जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो ज़रूर करें। बस देख के, बस बैठ के खामोश तमाशाई ना बने। उसमें आपके अमाल यही हैं, यानी कि उसमें आपकी यही कंट्रीब्यूशन हो सकती है कि आपने अपने लेवल पर क्या किया। तो हमें वो अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, आर्मी चीफ़ की के ख़ताब की वीडियो। आज आर्मी चीफ़ के ख़ताब की वीडियो चली, और वो वीडियो क्या थी, वो इस तरह से टोटे थे कि वो मुख्तलिफ़ जगहों पे कट्स लगे हुए थे। कोई दरमियान में बात अभी मुकम्मल नहीं होती थी, और फिर जो है कोई यानी कि लग रहा था कि जैसे अभी बात चल रही है और उन्होंने कट लगा के कोई एक और वीडियो साथ जोड़ दी है। और ये वीडियो किस तरह कहाँ की थी, ये जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ है उसके हवाले से वीडियो थी। न जाने क्यों तोड़ी गई या ये उसमें कट किसने लगाए हैं, लेकिन लगता यही है कि ये ISPR वालों ने लगाए हैं। अब ISPR वाले जो हैं, क्या वो आर्मी चीफ़ की स्पीच को भी सेंसर करेंगे, या
ये एक बाहमी रजामंदी से हुआ है, ये बात दूसरे वाली जो है वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है। लेकिन फिर भी मैं वैसे क्यूरियस हूँ कि क्या यानी कि उसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो कोई ऐसी उनके ख़्याल में मायूब थी, या वो समझते हैं कि मायूब तो नहीं है लेकिन वो ज़्यादा अगर उसको पब्लिसिटी मिलेगी, वायरल होगी, तो शायद उसका मैसेज पैगाम उस तरह से ना जा पाए जो कि उनका एक मकसूद था, जो कि वो चाहते थे कि उस तरह से चले। लेकिन उसके साथ ही जो ओवरसीज़ कन्वेंशन हुआ है उस पर भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मुझे ख़ुद कई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि भाईजान ये क्या मेयार क्या था, किस तरह लोगों को सिलेक्ट किया गया, आगे उनके आने ले जाने का क्या इंतज़ाम था, यानी कि उनको कोई फ्री कोई टिकट्स दे के मंगवाया गया, ये कैसे है। तो इस हवाले से जो मुझे पता चला, एक तो ये है कि जो हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ाउंडेशन वो इस काम में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, लेकिन मेरे ख्याल है उसके साथ साथ जो ये ISA वाले भी इन्वॉल्व थे। अब जो है यानी कि इसमें जो OPF का रोल मुझे क्यों इसलिए बेहतर लगता है, जब ISA का नाम आ जाए वो ये नहीं होता कि वो हर चीज़ वो खुद कर लेते हैं, कोई ना कोई किसी के साथ पार्टनरशिप से करते हैं जिनकी आगे ऑलरेडी कोई नेटवर्किंग होती है। तो OPF जो है यानी कि उनकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फ़ाउंडेशन, उनके कुछ रवाबत जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ हैं। इसके अलावा जो अभी MD हैं वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। लेकिन जो मैंने ये पता किया है कि जो टिकट्स वगैरह हैं ये सारे लोग ख़ुद लेकर आए हैं। ये कोई किसी ने इनको ये नहीं है कि कोई टिकट भी दे के भेजे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जो इधर आके जो रुके, जो उनका इंतज़ाम था, कोई लॉजिंग वगैरह का अरेंजमेंट वो फ़ॉरेन ऑफिस ने किया हुआ था। इन सब लोगों को स्टेट गेस्ट डिक्लेयर किया हुआ था। हाँ, अब ये है कि इस पे जो सवाल आ रहे हैं, ये जिन लोगों ने मुझे रब्ता किया कि ये कौन लोग थे और कौन लोग सन है जेडे आए सन इतने, यानी कि मतलब ये है कि ये किस ने इनका इंतखाब किया था। मतलब ये नहीं था कि ये कुछ सारे एरा वगैरह सन, लेकिन सवाल ये था कि बहुत सारे और भी रीज़नेबल लोग थे। उनका ये ख्याल है कि उनको भी बुलाना चाहिए था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो जो मुझे पता चला है इसमें कोई जो सफारत खाने हैं उनका कोई किरदार नहीं था, OPF का किरदार था। अभी इस दफ़ा इन्होंने किया है, उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये जो इनके बारे में ये शिकायत नहीं होगी, ये कोई और शिकायत होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम। इस दफ़ा वाली शिकायत रिपीट नहीं होनी चाहिए। होना यही चाहिए कि आपने जो इस दफ़ा फ़ीडबैक आ रहा है उससे आप सीखें। एक पॉजिटिव चीज़ OPF के लिए ये होनी चाहिए कि और कई लोग हैं कि जो आना चाह रहे थे उनको मदऊ नहीं किया गया। इनको ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए। आपने इनको सिर्फ़ ये नहीं कि आपने जो यार दोस्त हैं उनको बुला लिया करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एक अपनी स्टैंडिंग है अपने अपने प्रोफेशन में, उनको भी इधर होना चाहिए था। अब हम आ जाते हैं तीसरा पॉइंट, और वो है काले डाले वाले। काले डाले का आपको पता है, काले डाले जो हैं इनके काले डाले आमतौर पे वीगो डाले बड़े मशहूर हैं पाकिस्तान में, उनका एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने एफ़र्ट की है, दहाइयाँ लगी हैं ये अपना नाम पैदा करने के लिए, और वो नाम पैदा करने के लिए उन्हें बंदे भी उठाने पड़ते थे। तो तो वो इस तरह का, तो मैं एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि मैं कहीं बाहर गया हुआ था, उधर काफ़ी जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए थे। वो अपने अपने चैलेंजेस शेयर कर रहे थे कि उनके ममालिक में क्या क्या वारदातें होती हैं। तो जो हमारे श्रीलंका के दोस्त थे उन्होंने कहा जी कि आपका जिस तरह के जो काली वैन या ब्लैक डाले जो हैं वो मशहूर हैं, हमारे यहाँ जो है ना वाइट वैन मशहूर है, कि वाइट वैन जो है वो आती है और बंदे उठा कर ले जाती है। लेकिन आज हम जिस तनाज़ुर में बात कर रहे हैं सफ़ेद डालों की, सफ़ेद डालों के हवाले से एक जो सनाउल्लाह मस्ती है कैमन है PTI के, बड़े मशहूर हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक बात की थी जो बड़ी वायरल हुई थी, लेकिन बात कुछ उन्होंने इस तरह से की थी या कोई ऐसी बात की थी कि जिसको मैं इधर रिपीट नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने बताया था कि वो वोट किस तरह वोट लेकर आए हैं, कुछ और लेकर नहीं आए इधर असम्बली में। तो वो ये कोई इस तरह की बात बता रहे थे, ख्वाजा आसफ़ को कोई जवाब दे रहे थे। आज जो उन्होंने को बात किया, उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन वापडा को उन्होंने चैलेंज किया और उन्होंने कहा जी कि हमारे उधर वाइट डाले वाले आए हैं और उन्होंने हमारा मीटर उतार लिया, मेरे को रिश्तेदार है उनका मीटर उतार लिया। अब उसकी उनकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो मीटर उतारे गए हैं वो इसलिए उतारे गए हैं कि हम जो है यानी कि हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। अब इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता। ये बात ज़्यादा जो PTI वालों को पता है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है, और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ अदारे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। आपको पता है कि PMLN के टाइम पे वो एक महकमा ज़राअत तैयार हो गया था जो कि आगे लोगों को उठाता था।
आजकल हो सकता है कि जो जो महकमा वापडा वाले हैं वो भी कर रहे हैं। और फिर ये है कि उन्होंने जो महकमा वापडा को चैलेंज भी किया या टारगेट भी किया, या है टारगेट क्या किया, वो खुद बकौल उनके वो खुद भी टारगेट हुए हैं। तो उनको जो टारगेट किया उसकी एक वजह ये भी थी कि उसके जो इस टाइम चेयरमैन है वो जनरल सजाद गनी है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सजाद गनी है। उन पर वैसे भी और भी इनके कई लोगों के एतराज़ात और कई उन पर सवाल तो उठाए जाते हैं, लेकिन कामयाब आदमी हैं और उन्होंने बड़ा एक अच्छे तरीके से वो सरवाइव कर रहे हैं। इनके जो उन पर कई चार्जेस लगे, ऐसा लगा कि जैसे वो छुट्टी हो जाएगी उनकी, लेकिन छुट्टी नहीं हुई। अब जो है इनके मस्ती खेल जो है इनके कहने से भी मुझे नहीं लगता उनकी छुट्टी होगी। लेकिन ये आई डोंट नो, वापडा वाले तो है डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये जो मस्ती खेल जो बात कर रहे हैं ये बात होगी जो ये डेस्कोज वगैरह हैं मुख्तलिफ जो हैं जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज बनी हुई हैं, वो वाले होंगे। यानी कि उन्होंने कोई मीटर का इशू बनाया होगा। और तो और वो तो अपने इलाके की बात कर रहे हैं, बकर की बात कर रहे हैं। मेरे तो इधर जिस जगह पे मैं इस्लामाबाद रहता हूँ इधर आयस्को वाले आए और उन्होंने एक बंदे का फजूल में मीटर उठा लिया, उतार दिया। क्या मसला क्या बना जी कि वो सोसाइटी की कोई सिक्योरिटी का मामला देखते हैं, उनके को बिल की पेमेंट नहीं हुई थी। उन्होंने कहा जी अच्छा तुसी हो सिक्योरिटी इंचार्ज, हाँ जी चलो इधर आओ, इधर थोड़ा कार किड़ा है जी, ये है, चलो जी मीटर उतार के ले गए। ठीक है, बड़ी नहीं कि, और उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल रीज़न भी नहीं थी। ये तो मस्ती हिल जो है ये तो कह रहे हैं ना कि इनका पॉलिटिकल इशू हो सकता है। मैं वो बता रहा हूँ कि जिसमें कोई पॉलिटिकल रीज़न भी नहीं थी। ठीक है, फिर जो है कोई और जो उनके सीनियर्स हैं उनको कह के कुछ 4-5 घंटे के बाद वो मीटर वापस हुआ। तो इस मुल्क में यानी कि अगर मैं वैसे बड़ी तारीफ़ भी करता हूँ इसकी, लेकिन बाज़ का बड़ा दुख भी होता है कि जिस बंदे का कोई जानने वाला नहीं है वो इस मुल्क में यतीम पैदा हुआ है। यानी कि वो यतीम ही अपने आप को फ़ील करता है, उसको बड़ा एक बेहिस्सी का एहसास होता है। यानी कि ये मुल्क जो है, ये मुल्क पाकिस्तान, ये मुमलिकत खुदादाद, ये जिनका कोई वास्ता है, जिनका कोई जानने वाला है, उनके लिए बहुत अच्छा मुल्क है। इससे ज़्यादा अच्छी जगह नहीं है। लेकिन जिनका कोई जानने वाला नहीं है, या जब आप ज़ेर ताब हैं, आप बड़े मोतबर भी थे लेकिन ज़ेर ताब हैं, तो उस टाइम इधर कोई आपकी नहीं सुनता। उस टाइम हालात बड़े ही ख़राब होते हैं। यानी कि कोई आपको जिन्होंने किया अंदर जिन्हें कोई चिड़ी नहीं मारी हो भी आके बंदे मार रहे होंगे। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और बलूचिस्तान की सड़क, ये एक सड़क जो है वो मुतनाज़ा हो गई है। क्यों मुतनाज़ा हो गई है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तेल की कीमतों में कमी हो गई है, हमने अभी अनाउंस नहीं की। हम ये चाह रहे हैं कि वो जो रिलीफ़ हमने आवाम को देना है, कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर लीटर पीछे मुझे 8 रुपये मिल रहे हैं, तो वो हम जो रिलीफ़ आवाम को देना है वो आवाम को देने की बजाय इस दफ़ा बलूचिस्तान जो है यानी कि उनके लोगों को दें। और वो क्या है, उनका एक रोड है जो कि कराची से सॉरी जो कोयटा से कराची तक है, जो कलाद से, चमन से, इन रस्तों से गुज़रता हुआ यानी कि वो कराची पहुंचता है। और जिधर की जो आप समझें कि जो इधर से बलूचिस्तान से जो 80% ट्रैफिक है वो जाती है, वो उस रोड से जाती है। लेकिन इस रोड को कातिल रोड कहते हैं। और ये कातिल रोड जो है वो BLA की वजह से नहीं कहते। उधर जो है एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट होने की क्या वजह है, सिंगल रोड है। बाय द वे ज़रा मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और बता दूं, इसको किसी टाइम पे RCD रोड कहते थे। आपको याद होगा कि एक आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक जो रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम बनी थी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की। तो ये रोड जो है ये 1964-65 में बनाया गया था अयूब खान के टाइम पर। और मकसद ये था कि जो है ना एक इकनॉमिक इंटेग्रेशन की जाए। इधर से अगर पाकिस्तान से अगर बलूचिस्तान में एंटर होना हो तो उसके लिए भी यानी कि ये रोड इस्तेमाल हो, या आगे उन्होंने को कराची आना हो यानी कि उस साइड पे जाना हो, तो यानी कि दो यानी कि उस टाइम गवादर वगैरह का कोई इतना जिक्र नहीं था पोर्ट के हवाले से। तो आगे कराची जो है इनके एज आ पोर्ट भी मशहूर थी। तो उधर भी अगर किसी ने जाना हो तो उसके लिए ये रास्ते मौजूद होंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ वो हमारी ज़रूरियात के लिए वो जो है ना एक नाकाफ़ी हो गया। उधर वो सिंगल रोड है, आप यही समझें। मैं तो अपने इलाके के साथ ही उसको इमेजिन करता हूँ। वो ऐसे ही है कि जो मुझे बताया गया, मैंने जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोग हैं उनसे भी बात की है। तो वो रोड ऐसा है कि जो उसके एजेस हैं ना, जो कच्चा इलाका होता है दोनों साइडों पे, वो भी ख़त्म हो गया। और उधर अगर गाड़ियाँ दो एक दूसरे कोई गुजर रही हो, क्रॉस करना हो, तो एक को रुकना पड़ता है और ज़रा थोड़ा सा साइड पे करना पड़ता है ताकि दूसरी गाड़ी गुजर जाए। अब इस अमल में उधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हादसे भी होते हैं। कई लोग जो हैं वो
दूसरे को इससे तोको कर रहे होते हैं कि वो नीचे उतरेगा। इस दौरान जो है यानी कि वो गाड़ी जो है एक दूसरे से टकरा भी जाती है। कहते हैं कि बलूचिस्तान में इतने दहशतगर्दी के ज़रिए इतने बंदे नहीं मरे जितने इस रोड पर एक्सीडेंट की वजह से बंदे मरे हैं। और उनके लिए यानी कि अब जो है इस रोड को दो रोया करना ज़रूरी है कि अगर लेट से पहले वो 27 फुट है तो अब जो है हो सकता है 60 फुट उसको कर दें। पहले एक टाइम पे नवाज शरीफ साहब जो थे जब उनके टाइम पर ये एक प्लान था कि इसको मोटरवे बना दी जाए, लेकिन मोटरवे का प्लान जो है वो रास्ते में रह गया। काफ़ी ख़र्चा भी दरकार था और दूसरा कोई और कोई ये था कि इसकी यूटिलिटी उतनी होगी नहीं। लेकिन अब उसको यानी कि मोटरवे नहीं बना रहे लेकिन मोटरवे की तर्ज पर उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसके लिए और ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। यानी कि कई लोग जो हैं वो ये बात कर रहे होते हैं, ओ जनाब साढ़े पैसे जेडे उत्थे क्यों ला रहे हो। ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये नेशनल हाईवे का अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, ये बलूचिस्तान के प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। इस पे को पिछले जो 4-5 साल हैं उसमें जो जो एनुअल डेवलपमेंट बजट के प्रोग्राम हैं उसमें इस रोड को रखा जाता है, लेकिन वो एक ज़रा बरकत के लिए रखा जाता है। यानी कि उधर काम को नहीं करते, पैसे इतने होते नहीं और ज़्यादा यानी कि बहुत ज़्यादा अपनी औकात से ज़्यादा उधर जो है वो पैसों का ऐलान कर देते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे होंगे। ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं होता, और भी कई के साथ होता है। तो फिर जो है ना जितना भी फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर रखा हो जी कि 100 रुपया हम लगाएंगे तो 10 रुपये लगाते हैं, तो वो रोड जो है वो फिर नहीं हुआ। फिर ये जब बनवार काकड़ जो हैं ये निगरान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस टाइम पर इन्होंने कुछ जगहों पर जिधर के बहुत ज़्यादा एफर्ट दरकार नहीं है उधर उसको डुअलाइज़ करने की भी कोशिश की, बेहतर करने की कोशिश की। अब जो है ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसको करेंगे 2 साल के अंदर। अब इस पे वही लोग के जो किसी टाइम कह रहे होते थे जी कि बलूचिस्तान पर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो बलूचिस्तान पर कोई काम नहीं करता, आज जो है मैंने बहुत सारे उन लोगों को देखा है पीट रहे थे और जनाब ये देखें हमारे पैसे हैं बलूचिस्तान क्यों लग रहे हैं। मैं वैसे ऐसे लोगों से बहुत तंग आ चुका हूँ कि जिनके पास कोई सवाल मसले का हल नहीं होता, वो सिर्फ जो है वो बातें करते हैं। तो इसमें मुझे यानी कि ये जो मैंने आपको बात बताई है इसमें एक बात भी झूठी नहीं है। इस पे मुझे नहीं समझ लगती कि इन लोगों को अगर ये बन रहा है रोड बलूचिस्तान में, अगर इससे फील गुड फैक्टर प्रमोट होगा ना, लोग जो हैं वो खुश होंगे कि उधर जो है रोड बना है। इसमें तकलीफ़ किस आदमी को है? हो सकता है BLA वालों को तकलीफ़ हो। BLA वालों को तकलीफ़ ये हो सकती है कि रोड अगर बनेगा तो जो उनका नैरेटिव है वो वीक होगा, तो BLA को तो होनी चाहिए। इसी तरह एक और उधर कच्ची कैनाल का प्रोजेक्ट है, ये जो है तौसा से शुरू हुआ है पंजाब से, और इसने आगे जल मक्सी तक जाना है। ये अभी तक जो डेरा बुगटी तक पहुँचा है, कैनाल बनी हुई है और ये 2002 से आनवर्ड मुशर्रफ के टाइम पर शुरू हुआ था। तो उस पे यानी कि उनका एक इरादा है कि उसको मुकम्मल किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इस कैनाल की वजह से, इस नहर की वजह से उधर का जो एक ज़रूरी इलाका है उसको पानी मिलेगा, उधर जो उधर की ज़राअत बेहतर होगी। तो ये तो अच्छी बातें हैं, यानी कि हम मेरे ख्याल यही चाहते हैं बलूचिस्तान के हवाले से। आप देखें कि मुझे ये जो दहशतगर्दी करने वाले हैं इनके बारे में मेरी तो बड़ी सख्त ओपिनियन है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तान तरक्की करे, बलूचिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो और उधर के लोग जो हैं वो भी खुशहाल हों, उनकी भी कुछ स्किल डेवलपमेंट की तरफ आएँ, और जो ये जो भूख वगैरह है उसका ख़ात्मा हो। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। जिधर रोड बनता है ना जंगल में मंगल हो जाता है। यानी कि मैंने कई ऐसे इलाके देखे हैं, ये जो बेरा वगैरह का इलाका है सरगोदे का, इसको जो बेरा को कहते हैं जी कि बेरा जो है ना ये बेराह से था, यानी कि इधर कोई रास्ता नहीं जाता था। उधर भी रोड बने हैं, जो मोटरवे बनी है उसकी वजह से ये इलाके मॉडर्नाइज हो गए हैं। फैसलाबाद से किसी ने इस्लामाबाद आना होता था तो वो कौन से रास्ते से उधर शेखपुरा से होते गुजरांवाला से आगे GT रोड से इधर पहुंचता था, अब जो है को 3 घंटे में वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं। या फैसलाबाद से उन्होंने लाहौर पहुंचना तो आगे किस रास्ते से जाते थे और अब कितने रास्ते में जाते हैं। और जो मोटरवे बनी है उधर उधर शोर भी आया है। ठीक है, अब शोर का मतलब आप ख़ुद ही निकाल लीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।